नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए समारोह में मौजूद थे। रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 9 जुलाई है और आज के दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हो चुका है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण भी लिया था कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं 3 गुनी ताकत के साथ काम करूंगा। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 9 जुलाई है, आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जब आप लोगों ने मुझे पहली बार देश की सेवा करने का मौका दिया, कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों में हैं। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है और यही मेरे देश के युवाओं की शक्ति है। दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों के टैलेंट को देखकर अचंभित है। एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है।
रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत जाते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। ऐसा क्या देख रहे हैं? भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट की संख्या को दोगुना कर देता है तो दुनिया कहती है कि भारत सच में बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भारत की ताकत का अनुभव होता है। आज भारत डिजिटल पेमेंट्स के लिए रिकॉर्ड बना रहा है। एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि में 15% भारत की हिस्सेदारी है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। वैश्विक गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चुनौती को चुनौती देने में भारत सबसे आगे रहेगा। मेरे तो डीएनए में है चुनौती की चुनौती देना। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में कहा कि भारत और रूस के संबंधों के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। पिछले 10 सालों में मैं 6ठी बार रूस आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी बैठ के विश्वास और आदर को बढ़ाने वाली रही हैं। जब हमारे छात्र संघर्ष के बीच फंसे थे तब राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें भारत पहुंचाने की मदद की थी। इसके लिए मैं उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग
ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज का भारत वह सुनिश्चित करता है कि वह जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे हासिल करे। आज भारत वह देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा के उस हिस्से पर ले जाता है जहां दुनिया का कोई अन्य देश नहीं पहुंच सका। आज भारत है वह देश जो दुनिया को डिजिटल लेन देन का सबसे विश्वसनीय मॉडल दे रहा है। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जब आप लोगों ने मुझे पहली बार देश की सेवा करने का मौका दिया 2014 में सैकड़ों स्टार्टअप थे, आज लाखों स्टार्टअप हैं। भारत एक ऐसा देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दाखिल कर रहा है और शोध पत्र प्रकाशित कर रहा है। आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मॉस्को रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं पिछले 10 वर्षों में देश ने जो विकास की गति हासिल की है उसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित है। जब दुनिया से लोग भारत आते हैं तो वो कहते हैं भारत बदल रहा है। वे कहते हैं भारत के परिवर्तन को, भारत के पुनर्निर्माण को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तो दुनिया एक स्वर में कहती है भारत बदल रहा है। सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण दुनिया को भी भारत की ताकत का एहसास कहते हैं। देश बदल रहा है। 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाता है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाता है, तो दुनिया कहती है भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? क्योंकि भारत को अपने 140 करोड़ नागरिकों के समर्थन पर भरोसा है। दुनिया भर में फैले भारतीयों के समर्थन पर भरोसा है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब संकल्प लेकर भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मेरे भारतीय भाई बहनों को उपलब्धियों पर गर्व है। आपकी मातृभूमि का मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आपके प्रति दुनिया का नजरिया बदला है या नहीं? आज 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। मॉस्को रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में आगे रहने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड के संकट से बाहर निकाला, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक बना दिया है। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हम न केवल अपने बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर कर रहे हैं, बल्कि हम वैश्विक मील के पत्थर भी बना रहे हैं। हम न केवल अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं, बल्कि हम देश के हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत चला रहे हैं। 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। आपने भी देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से बाहर निकाल करके ही नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी। मॉस्को रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2014 से पहले हम निराशा की गहराइयों में डूबे हुए थे। आज देश आत्मविश्वास से भरा है और यही भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने भी हालिया की T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाया होगा। वर्ल्ड कप जीतने की असली कहानी भी जीत का सफर है। भारत का आज का युवा आखिरी गेंद और आखिरी क्षण तक हार नहीं मानता। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको
जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। पेरिस ओलंपिक में भारत एक बेहतरीन टीम भेज रहा है। आप देखेंगे कैसे पूरी टीम और एथलीट अपना दमखम दिखाएंगे। युवाओं का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सबसे बड़ी क्षमता दिखाती है। चुनाव के दौरान मैं कहता था कि भारत ने जो विकास किया है पिछले 10 साल में सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले 10 सालों में हम और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तक, हरित हाइड्रोजन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तक भारत की नई गति विश्व विकास का एक नया अध्याय लिखेगी। वैश्विक गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक भारत हर स्थिति को चुनौती देने में सबसे आगे रहेगा। और विजय उन्हीं के चरण चूमती हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये भावना सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे खेलों में भी दिख रही है। बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। साथियों, आपने चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी
फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में कहा कि मुझे खुशी है कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि को नई ऊर्जा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से रूसी समाज में योगदान दिया है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहला शब्द आता है भारत का सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हम इसे दोस्ती कहते हैं। सर्दी के मौसम में तापमान कितना भी माइनस में चला जाए रूस में, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, हमेशा गर्मजोशी भरी रही है। यह रिश्ता आपसी विश्वास और आपसी सम्मान की मजबूती नींव पर बना है। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। एक समय यहाँ हर घर में गाना गाया जाता था, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गाना भले ही पुराना हो चुका है लेकिन भावनाएं सदाबहार हैं। राज कपूर, मिथुन दास जैसे कलाकारों ने भारत और रूस की दोस्ती को मजबूत किया है। हमारे रिश्तों की मजबूती का कई बार परीक्षण किया जा चुका है, हर बार हमारी दोस्ती मजबूत होकर ही उभरी है। मैं विशेष रूप से अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व की सराहना करना चाहूंगा। उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय से इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए अद्भुत काम किया है। पिछले 10 वर्षों में मैं 6ठी बार रूस आया हूं और इन वर्षों में हम 17 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। इन सभी मुलाकातों से विश्वास और सम्मान बढ़ा है। जब हमारे छात्र संघर्ष में फंस गए थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें भारत वापस लाने में हमारी मदद की। मैं एक बार फिर रूस के लोगों और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है।
साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी के साथ कुछ अच्छी खबर साझा करना चाहता हूं। हमने कजान और येकातेरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। इससे यात्रा और व्यापार में वृद्धि होगी। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और येकातेरिनबर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 2 साल पहले व्यावसायिक खेप में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से यहां पहुंचती थी। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा संवाद और सभ्यता के माध्यम से एक दूसरे की खोज कर रहे हैं। 2015 में जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया आत्मविश्वास दे रहा है। भारत की बढ़ती क्षमता ने पूरे विश्व को स्थिरता और समृद्धि की आशा दी है। भारत को नई उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत शांति, संवाद और कूटनीति की बात करता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है तो भारत वहां पहुंचने वाला पहला देश होता है। गया था 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है।
भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है। 60 साल बाद भारत में तीसरी बार किसी सरकार का चुना जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी चुनाव हुए। इन चारों राज्यों में एनडीए ने जीत हासिल की। क्लीन स्वीप बहुमत उड़ीसा ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है और इसलिए मैं भी आज उड़िया स्कार्फ लेकर आपके बीच आया हूं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।